सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय उदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय सुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में हमने सुना भरत जी अयोध्या के नर नारियों तीनों माताओं और गुरु वशिष्ठ जी के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए हैं। बस वहाँ उनका जो मधुर मिलाप चल रहा है उसी का इस प्रसंग में सुनते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी श्री राम राम द्रवौ सुदशरथ अजर हम रामा शील सेंद सुन गुर आगमनु सिय समीप राखे रिपुदवनु चले सबे गिराम ते काला धीर धर्म दुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। आज थोड़ा गला गुरे देख सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुन वर धाय लिए और लाई प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के वट कह नामू कीन दूर ते दंड प्रणामू राम सखा ऋष बरवस बेटा जन में लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट यानी निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। देखिए यहाँ रामायण के इस प्रसंग से और इस चौपाई ये क्लियर हो रहा है कि जो तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं कि उन्होंने जातियों को इस तरीके से हे दृष्टि से देखा है, ऐसा है वैसा है, तो यहाँ ये राम सखा ऋष बरवस भेंटा यानी ऋषि वशिष्ठ जी ने जो राम सखा निषाद राज जी थे उनको प्रभु श्री राम का सेवक जानकर, देखिए अगर कोई कसाईयों वाला काम कर रहा है तो उसको चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो उसको कैसे करके गले लगाया जाएगा। लेकिन जो प्रभु का स्मरण कर रहा है, प्रभु का प्यारा है, तो उसके लिए गले लगाया जाता है। और तुलसीदास जी ने कोई ऐसा जातियों का भेदभाव नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ ये पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि राम सखा ऋष बरवस भेंटा जन में लुठत स्नेह समेटा, और उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया निषाद राज को केवट को। मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपत भगत सुमंगल मूला नव सराहे
सुर बरस है फूला ये सम निपट नीच को नाई बड़ वशिष्ठ समकू जगमाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जे लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापत भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जे भाय रहा अबलासी, ते ते के तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी यानी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। सानुज मिल पल मोह सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात राम कहनाई, जिम घट कोट एक रवनाई। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उससे जैसे जो चीज़ खड़ी करेंगे उसके सामने जो चीज़ आएगी उस तरीके से उसकी अलग अलग तरह की छाया दिखाई देती है। तो मिल केवट है उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराय है बा, देखी राम दुखित में तारी, जन सुबेल अवनी हिमुमारी। समस्त प्रवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देख मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कह के सरल सुभाय भगत मत भेई, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विद सिर धर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको शांत बना दिया। बेटी रघुवर मात सब कर प्रबोध परितोष, अम्बरीश आदीन जग काओ न देयो दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई, गंग गौर सम सब सन्मानी, देह आशीष मुदित मृदवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद गह पद लगे सुमित्रा अंका, जन भेटी संपत्ति अतिरंका, पुन जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चुपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब
नयन स्नेह सलिल अनवाए। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से नहला दिया। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कव कहे मूक जिन स्वादु। उस समय के और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा बताओ। मिल जन ने सानुज रगराऊ, गुरु सन कहो कि धारे उपाऊ। पुरजन पाय मुनीस नियोगु, जल थल तक तक उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी से माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी का पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महसुर मंत्री मात गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ ले गए। भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आय मुनवर पग लागी, उचित असीस लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुन तियन समेता, मिली प्रेम कह जाए ना देता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगे और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों के अलग अलग वंदना करके बंद बंद पग आशीर्वचन लगे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिंह निहारी, मुदे नयन सहब सुकुमारी। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनो मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सहे जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और धर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा मह जाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लाग लाग पग सवन सिय, भेंट अते अते अनुराग। हृदय आशीष है प्रेम बस, रयो भरी सुहाग। सीता के पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सौभाग्यवती रहो। इसलिए सब रानी बैठन सबे, कहो गुरु ज्ञानी। कह जगगत मायक मुनिनाथा, कहे कछुक परमानथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ की माया, जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही।
नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेत निज नियम विचारी, धीर अति विकल धीर दुर्धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटवानी, बिलपत लखन सीय सबरानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानव राज अकाज वाजु। वज्र के समान कठोर वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरो। यानी जैसे स्वर्गवास होने पर किसी के मर जाने पर रोते हैं, उस तरह से सब रानियां वहाँ रोने लगी, जैसे राजा आज ही मरे हो, मानव राज अकार्य हो आई। मुनवर बहुर राम समझाए, फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया, सहित समाज सुसरित रहा। व्रत निरंभ ते दिन प्रभु कीना, मुने कहें जल काहू न लीना। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। घोर भय रघुनंदन, जो मुनि आयस दीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर की। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा आदर के साथ किया। कर पितक्रिया वेद जसवरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयौ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरजस। शुद्ध भये द्विवासर मीते, बोले गुरुसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हुई है। जब 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ हुए। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बुहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोय पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक फल युग के समान बीत रहा है। जो एक एक फल है वो युग के समान बीत रहा है, क्योंकि राम जी को पता है वहाँ महलों में रहने के बाद में फिर यहाँ जंगलों में ये आए हैं, यहाँ भोजन भी नहीं है, कंदमूल फल खाना पड़ रहा है। तो जब 2 दिन हो जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो एक एक पल युग के समान बीतता जा रहा है। सब समेत पुर धारे पाऊ, आप यहाँ अमरावत राऊ। बहुत कहो सब क्यों डिठाई, उचित होए तस करे गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। धर्म सेत करुणायतन, कछ न कहो अस राम। लोग दुखित दिल द्वे दरस,
देख लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति कर लें। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा गले में दिक्कत है, शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है, मैं इसलिए सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी यहीं विश्राम करते हुए और अगले भाग में इस प्रसंग को पूरा करेंगे। लेकिन जैसा हमने लक्ष्य बनाया है कि कोई भी पंक्ति को छोड़ना नहीं है, कोई भी अशुद्ध नहीं पढ़ना है, सब अर्थ सहित इस रामचरितमानस का ज्ञान प्राप्त करना है, रामायण की निकटता बढ़ाना है। रामायण सुर तर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया, तभी दुख दूर हो। इसी के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। रामायण सुतर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय।